आकाशवाणी लखनऊ की हवा तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों के न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करता हूं मैं रेडियो जलमित्र शोभित। और मैं रेडियो जलमित्र अंजू। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी एक जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान है। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राम बाबू तिवारी जी से, जो कि एक शोध छात्र हैं गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में। बुंदेलखंड के तालाब पर पीएचडी कर रहे हैं। मिशन संयोजक, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव। तो राम बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम बूंदों की ना टूटे लड़ी में। जी धन्यवाद। जी राम बाबू जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो आपका मिशन है खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जी एक्चुअली वो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है हमेशा सूखा और अकाल के लिए जाना जाता रहा है जी। और बुंदेलखंड में एक तालाबों की जो पूरी परंपरा रही है वो धीरे धीरे जो पुरानी परंपराएं खत्म होती चली जा रही हैं। उसी परंपरा को बहाल करने के लिए बरसात की एक एक बूंद को सहेजने के लिए ये मिशन चलाया गया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। जी। कि जो बरसात हो उस बरसात का एक एक पानी हम लोग खेत पर मेड़ बनाकर कैसे रोकें जिससे खेतों पर नमी आए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो और किसानी का उत्पादन बढ़े, गांव में समृद्धि आए। उसी प्रकार से तालाबों को हम लोगों ने जीर्णोद्धार कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से किया और पानी को रोकने का कार्य किया, उससे गांव का पानी गांव में रुके। जी राम बाबू जी, ये बताएं, जो तालाबों के पुनर्जीवीकरण में आप काम कर रहे हैं, तो तालाबों का पुनर्जीवीकरण किस तरह करते हैं और आम जन का किस तरह से इसमें योगदान मिल रहा है आप? जी, इसमें ये कि जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, जो तालाबों पे, वहाँ तालाब के किनारे जो है पानी चौपाल लगाना, पानी पंचायत लगाना, गांव के लोगों को तालाबों से जोड़ने के लिए जल साक्षरता अभियान चलाना, जल जन जोड़ो अभियान। कि किस प्रकार से जो तालाबों की जो हमारी पुरानी जो परंपरा रही है, जो हमारी तालाबों की जो संस्कृति रही है, तालाब से मिट्टी लाना, मकान बनाने, कच्चे गारे के मकान बनाना, कुम्हार जो है मिट्टी लाता है, घड़ा बनाना, इसके अलावा जो खफरेल बनाने तालाब की मिट्टी से ही होता है, और जो तालाबों की जो गदा जो जमा गाद है स्याका, उसको खाद के रूप में प्रयोग करना। तो पुरानी पुनः जो संस्कृति इसको बहाल करने के लिए तालाब के किनारे जो है चौपाल लगाकर श्रम साधना करना, और थोड़ा सा जो उस पर अक्सर जो देखे जाते तालाब किनारे बड़े जो पुराने तालाब हैं, बड़े वृक्ष मिलेंगे, पंचपल्लों के, पीपल, बरगद, आम, गूलर, जामुन, या मंदिर मिलेंगे, कभी शिव जी का मंदिर या बजरंग बली का मंदिर। तो थोड़ा सा उसमें धर्म और आस्था का जो सकारात्मक रूप में सहयोग लेना कि ये बजरंग बली का काम है, ये शिव जी का काम है। तो आस्था के रूप में लोगों को एक पुण्य की लोग डुबकी लगाते, उस पर श्रम साधना करते हैं। जी जी। तो ये तरीके से गांव के लोगों को बड़ा सहयोग मिलता है इसमें। बिल्कुल। तो पुण्य की डुबकी का जिक्र किया आपने, इसके विषय में बताइए कि ये पुण्य की डुबकी है क्या? पुण्य की डुबकी ये है कि जैसे कि हम लोग गांव में श्रम साधना कर रहे हैं, तालाब का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, जैसे कोई कुंभ का मेला होता है, जैसे गंगा जी किनारे प्रयागराज में होता है, तो हर व्यक्ति सोचता है कि कम से कम उस गंगा में हम पुण्य की डुबकी लगा ले, अमृत जो बूंद है उसका हम लोग पा जाए, पुण्य की सहभागी हो जाए। उसी प्रकार से जो ये बजरंग बली का काम है, यानी जल संचयन के साथ साथ में भगवान ईश्वर का काम है, बजरंग बली का काम, क्योंकि बजरंग बली का ताला है। तो गांव के लोगों का ये एक अपेक्षा हो जाती है कि ये जो पुण्य की जो डुबकी है, जो श्रम साधना लोग कर रहे हैं गांव के लोग, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लागत के, तो ईश्वरीय काम को मानते कि ईश्वर का काम है, आस्था जोड़ते हैं। तो हाँ जी, तो उसमें चाहता है कि मेरे घर से कम एक आदमी वहां जाकर 1 घंटे श्रमदान कर ले, तो एक पुण्य की डुबकी लगाएगा और ईश्वर का आशीर्वाद पाएगा। तो ये सहभागिता मतलब उस पर दर्ज हो जाएगी। जी। ये पुण्य की डुबकी लगाने का उद्देश्य है गांव के लोगों का। जी, मैं अपने श्रोताओं को ये भी बता दूं कि आपके इस अभियान की सराहना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात जो रेडियो कार्यक्रम आता है जून 2021 में, माननीय प्रधानमंत्री जी आपके इस सराहनीय काम की जो आप कार्य करते हैं उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। और राम बाबू जी, आपको उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ साथ हम ये ज़रूर चलते चलते आपसे कहना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे कि हमारे जो आम जन लोग हैं वो जल संरक्षण के क्षेत्र में क्या योगदान दे सकते हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं थोड़ा सा बस कहूँ कि बुंदेलखंड में जो तालाबों का जो महत्व है, वहाँ की जो महिलाएं कहती है, उसकी कहावत को तो कहे बगैर बुंदेलखंड के और खासतौर पे तालाबों का महत्व हम लोग नहीं समझ पाएंगे। वो अपनी पीड़ावस्था में जो महिलाएं पानी लाती हैं तालाब से और कहती है, धौरा तेरा पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए।
तो एक मटकी पानी की कीमत वो अपने पति से कर बैठती रही हैं वहाँ की महिलाएं जो है पानी लाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो हम युवा साथी हैं, जो वर्तमान में भारत युवाओं का देश है, तो ऐसे में युवा साथियों को जो अपने गांव की अगर खुशहाली चाहना, समृद्धि लानी है और गांव के किसानों को खुशहाल करना, समृद्धि लानी है, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि जो अपने गांव के तालाब हैं उन तालाबों के किनारे जाना होगा, तालाबों से बातचीत करनी होगी कि इस समय वर्तमान में जो तालाबों पे संकट है, जो बढ़ती आबादी, भौतिकतावादी जीवन, औद्योगिकरण, लग्जरियस जो लाइफ स्टाइल हो गई है, उस सब के चलते तो मुझे लगता है कि तालाबों से बात करना होगा और तालाब के किनारे पौधारोपण करना होगा। अब कुछ ना हो, अगर प्रतिदिन ना हो तो साप्ताहिक श्रम साधना करना होगा। आज पूरे देश भर में श्रम साधना को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है चला रहे हैं अभियान, तो मुझे लगता है कि श्रम साधना तालाब किनारे भी करनी होगी और युवाओं को इस पर आगे आना होगा। कैरियर भी ठीक है, भौतिकवाद को छोड़ना होगा, पुनः अपनी जो हमारी जो संस्कृति है, चलो गांव की ओर लौटना होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत आभार राम बाबू जी, आपने हमसे इतने अपने अनुभव साझा किए, उसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ जल योद्धा राम बाबू तिवारी जी, जिन्होंने बूंदों की न टूटे लड़ी में आज की कड़ी को पूरा किया। और इस अंक में आप भी जुड़ सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। जी, बूंदों की ना टूटे लड़ी यानी कि BKNTL100@gmail.com पे आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजें। इसके साथ साथ अगर जल संरक्षण के क्षेत्र में अगर आपने भी कुछ बेहतर कार्य किया है तो वो भी आप हमें लिख भेजें, जिससे कि हो सकता है कि आगे कभी हम आपका भी इंटरव्यू कर सकते हैं। जी, तो कल फिर किसी और जल योद्धा से आपकी मुलाकात कराएंगे बूंदों की ना टूटे लड़ी में। और इसी के साथ आज के इस अंक से मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र शोभित आपसे अनुमति लेते हैं।